तुम्हें याद नहीं है क्या? हाँ, तुमने पिछली बार मुझसे कर्ज लिया था और कहा था कि इस बार तुम फसल बेचकर मुझे सारा कर्ज चुका दोगे, लेकिन तुमने इस बार भी मेरा पैसा वापस नहीं दिया है। नहीं, ऐसा मत करिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा, बस हमें कुछ समय का मोहलत और दे दीजिए। मैं तुम्हें बस 2 दिन का और वक्त दे रहा हूँ। अगर 2 दिन के अंदर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किया तो देखना तुम्हारी पत्नी मेरी हवेली पर होगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरी भाभी को आप नहीं ले जा सकते। मैं आपके सारे कर्ज चुकाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। यही सही वक्त है। अब मुझे थोड़ी प्यार से बात करनी चाहिए, तभी ये जाने के लिए उस कब्रिस्तान में तैयार होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन 2 दिन के बाद फिर मैं वापस लौटूंगा। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है और विष्णु वहीं पर जमीन पर बैठकर रोने का नाटक करने लगता है। हे भगवान, मैं कैसा आदमी हूँ। मैं अपने ना भाई का ध्यान रख पा रहा हूँ, ना ही अपनी पत्नी का ध्यान रख पा रहा हूँ। मेरे जैसा नालायक पति होने और न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हे भगवान, मुझे उठा ले, भगवान मुझे उठा ले। नहीं भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, मैं वो सारा पैसा चुका दूंगा। 2 दिन में हम वो पैसे कैसे चुकाएंगे? मुझे बचा लो मोहन, मैं जमींदार के साथ नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे नहीं जाना है, मेरी रक्षा करो। मैं क्या करूं भैया? अगर कोई उपाय है तो बताइए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। भाई, मुझे एक चीज का पता चला है। हमारे गांव के सरहद पर जो कब्रिस्तान है ना, उसी के नीचे एक कब्र होगा। उसी के नीचे ढेर सारा खजाना छुपाया गया है। हमारे राजा ने अपना खजाना सुरक्षित रखने के लिए उस कब्रिस्तान में छुपाया है। मुझे ये पता चला एक गुप्तचर से। अगर तू किसी तरह से उस खजाने को ले आता है तो हमारी ये सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हम जमींदार का पैसा भी दे देंगे, हमारी पत्नी भी बच जाएगी और हमारी ये सारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करूं? मैं चाह कर भी नहीं जा सकता। अगर मैं गया तो सभी को शक हो जाएगा और मुझे इसकी कड़ी सजा मिल जाएगी। अगर तू गया तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा और फिर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ मोहन, अब हमारी उम्मीद सिर्फ तुमसे ही है। अगर तुम नहीं गए तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तुम मेरे बेटे जैसे हो, अपनी माँ की रक्षा के लिए इतना तो कर ही सकते हो। भाभी, मैं आपको और भैया को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं जरूर जाऊंगा। इतना कहकर मोहन वहाँ से निकल पड़ता है। तभी विष्णु और मीना जोर जोर से हंसने लगते हैं। देखा मीना मेरी चाल? मैंने ही जमींदार को धमकी देने के लिए कहा था। इसके बदले में जमींदार को पूरे 1000 रुपए दिए हैं। अब देखो मेरा काम कितना आसान हो गया। आपने इतने बड़े जमींदार को यह नाटक करने के लिए मना कैसे लिया? अरे तू नहीं जानती, जमींदार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अरे हम दोनों बचपन के लंगोटिया यार हैं, तो ये मेरे लिए तो इतना कर ही सकता था। अब देखो ना, न चाहकर भी उस कब्रिस्तान के पास मोहन जरूर जाएगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। मान गए जी आपके शैतानी दिमाग को। मैंने तो सोचा था कहीं सच में आपने जमींदार से कर्ज लिया होगा, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। नहीं, मैं कर्ज भला क्यों लूंगा? अरे हमारे पास इतनी जमीन है, घर है, फसल होती है। अब ये सारी जमीन, ये सारा घर और जितना माँ का जेवर है ना, वो सब अब तुम्हारा है। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ हाँ जी, क्यों नहीं, खुश रहूंगी। भला इतना खुशी का तोहफा आपने मुझे दिया है, मैं खुश क्यों नहीं रहूंगी। दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। वहीं मोहन चलते चलते कब्रिस्तान के द्वार पर पहुंचता है। अच्छा, तो यही कब्रिस्तान है। अब मुझे वो खजाना ढूंढना होगा। लेकिन ये कब्रिस्तान इतना सुनसान कैसे लग रहा है? जैसे कोई यहाँ बैठकर रो रहा हो, पर कोई नजर नहीं पड़ रहा है। अरे उससे मुझे क्या, मुझे तो बस खजाना लेना है।
मोहन अपने पाँव कब्रिस्तान में रखता है। तभी तेज आंधी और तूफान चलने लगता है और सामने एक पेड़ के नीचे एक सफेद कपड़ों में बैठी लड़की फूट फूट कर रो रही होती है। अरे, ये कब्रिस्तान में एक लड़की क्यों रो रही है? वो भी इतनी शाम को कब्रिस्तान में रो रही है। जरूर कोई बात है, मुझे जाकर पूछना चाहिए। मोहन उसके पास जाता है। तुम कौन हो? इतनी शाम को यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? मेरा नाम माया है और मेरे पिताजी मर गए हैं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इसी वजह से मैं अपने पिताजी की कब्र के पास आकर हर शाम रोती हूँ। अब जो जाने वाला है उसके लिए रोने से क्या फायदा है? तुम्हारे पिता अब दुनिया में नहीं है, ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन मत रहो और घर चली जाओ। मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपनी बहन बनाओगे और क्या आप मेरा भाई बनोगे? क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे भाई का बहुत शौक भी है। हाँ, क्यों नहीं? एक भाई बना, ये तो गर्व की बात है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे आपके साथ आपके घर जाना है और आपकी बहन बनकर जीना है। मेरी यही इच्छा है। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। वैसे आपका कौन है? मैं एक तरह से अनाथ भी हूँ और एक तरह से नहीं भी हूँ। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेरे एक भाई भाभी हैं जो बिल्कुल मुझे माँ पिता की तरह प्रेम करते हैं। तुम चलो, तुम्हें भी खुशी खुशी अपनाएंगे और तुम्हें भी एक बहन का प्यार मिलेगा। ठीक है, मैं जाने से पहले अपनी माँ से पूछ लेती हूँ। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं था और फिर तुम कह रही हो कि अपनी माँ से पूछ लेती हूँ। ये तुम्हारी माँ कैसे आ गई? मेरी माँ है, पर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और वो मुझे अपनी बेटी नहीं मानती। लेकिन फिर भी कहीं जाने से पहले मैं उनसे पूछती हूँ। अरे, ऐसी कौन सी पत्थर दिल है जो एक बेटी को अपनी बेटी नहीं मानती? सच में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और तुम सच में अपने आप को अनाथ समझ रही होगी। वैसे कहाँ है तुम्हारा घर? चलो चलते हैं। बस यही कब्रिस्तान में ही है। उधर थोड़ा अंदर चलो, फिर मेरी माँ का घर मिल जाएगा। कब्रिस्तान में है तुम्हारा घर? अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। मोहन माया के पीछे पीछे थोड़ा और अंदर जाता है। तभी एक कोने में बहुत ही बड़ा और सुंदर महल दिखता है। अरे, इतना बड़ा और सुंदर घर, वो भी कब्रिस्तान में, और ये अपने आप को अनाथ कह रही है।